अब कोई नहीं होगा डिजिटल अरेस्ट। गृह मंत्रालय का तगड़ा प्लान तैयार। जाने अब कैसे टूटेगी ठगों की कमर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको घर बैठे बैठे फोन पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है? ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यही है साइबर ठगों का नया और सबसे खतरनाक हथियार, डिजिटल अरेस्ट। ये कोई असली कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि डर और धोखे का एक ऐसा जाल है जिसमें फंसाकर अपराधी आपकी जिंदगी भर की कमाई एक झटके में लूट लेता है। इस खेल में ठग खुद को पुलिस, सीबीआई या किसी अन्य जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हैं। वे आपको फोन करके बेहद गंभीर लहजे में बताते हैं कि आपका बैंक खाता, आधार कार्ड या आपके नाम से भेजा गया कोई कुरियर, कोई पैकेज किसी बड़े अपराध जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स तस्करी में शामिल पाया गया। इसके बाद शुरू होता है डर का असली खेल। आपको तुरंत गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि अगर आप इस मुसीबत से बचना चाहते हैं तो आपको तुरंत एक जुर्माना या फिर सेटलमेंट फीस ऑनलाइन भरनी होगी। घबराहट में आकर कई लोग उनकी बताई हुई रकम ट्रांसफर करते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। इस घोटाले का असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच, यानी कि महज 4 महीनों में इन ठगों ने देश भर के लोगों से 120 करोड़ रुपए से ज्यादा लूट लिए। मुंबई में तो हद हो गई, जहां एक गिरोह ने 81 साल की बुजुर्ग महिला को इसी तरह डराकर 7.8 करोड़ रुपए ठग लिए थे। ये अपराधी इतने शातिर होते हैं कि वे आपको भरोसे में लेने के लिए जाली डिजिटल अरेस्ट वारंट या फिर फर्जी पुलिस आईडी कार्ड भी भेज देंगे। वे मनी म्यूल का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे लोगों के बैंक खाते इस्तेमाल करते हैं जो कमीशन के बदले ठगी के पैसों को एक खाते से दूसरे खाते में घुमाते हैं ताकि पुलिस उन तक आसानी से ना पहुंच पाए। ये सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध है जो देश के बड़े शहरों जैसे कि मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में तेजी से फैल रहा है और आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहा है। लेकिन अब इन साइबर अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि गृह मंत्रालय ने इनके खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ दी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि अब आपके पास मदद के लिए एक मजबूत सिस्टम है। अगर आपके पास ऐसी कोई फर्जी कॉल आती है तो आप तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। यह सिस्टम तुरंत एक्शन में आता है और साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र CFCFRMS की मदद से धोखेबाजों के बैंक खातों को फ्रीज करता है, जिससे कई मामलों में लोगों के पैसे वापस मिले हैं। इसके अलावा सरकार ने 9.42 लाख से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड और 2.63 लाख मोबाइल फोन ब्लॉक किए हैं। विदेशों से आने वाले फर्जी कॉल्स को रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है। सबसे अहम बात कि सरकार अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया के जरिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही है ताकि आप और हम जैसे लोग इस जाल में न फंसे। याद रखिए, कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर पैसे नहीं मांगती। सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी भी धमकी से डरे बिना तुरंत 1930 पर शिकायत करें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.